अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में कांग्रेस से निष्कासन के दूसरे दिन रविवार को आचार्य प्रमोद कष्टम ने जमकर हमले किए। प्रमोद कष्टम ने कहा कि आज कांग्रेस में रहने का मतलब चमचागिरी और झूठ बोलना जरूरी हो गया है। संभल के अचौड़ा कम्बू में कल की धाम पर आचार्य प्रमोद कष्टम ने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा, यह आचार्य प्रमोद कष्टम के निष्कासन का सवाल नहीं है। वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की कांग्रेस थी, उसको आज किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। महत्वपूर्ण ये है, आज कांग्रेस में रहने का मतलब चमचागिरी जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है। राजीव जी को मैंने एक वादा किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, और राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलवाया था। हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को हमने निभाया। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आई, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, उस इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो नेता सोनिया जी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद से लेकर कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है
भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। महाभारत में सारे महारथियों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत एक निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। उसका परिणाम इतिहास में दर्ज है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।